और आपकी मैं इनकी तरफ से भी सबकी तरफ से कहना चाहती हूँ कि आपकी बहन भले ये सीधी है लेकिन काम करवाने में मजबूत है। सामाजिक न्याय की एक बड़ी लड़ाई चौधरी चरण सिंह ने लड़ी है। जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बड़ी सामाजिक लड़ाई लड़ने का काम किया है, उसी रूप में उसी प्रकार जो डॉक्टर अंबेडकर की जो विचारधारा थी, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर के बाद में उनको मौका मिला है। कहीं जहाँ स्कूल नहीं है वहाँ स्कूल बनाने का काम करूँगी, जहाँ कन्याओं के लिए डिग्री कॉलेज नहीं है वहाँ डिग्री कॉलेज बनाने का काम करूँगी। चंद्रशेखर आज़ाद जो है आजकल एक कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, दलित और मुस्लिम कॉम्बिनेशन। 1,30,000 के आसपास मुस्लिमों की संख्या है, 70,000 के आसपास बताए जाते हैं दलित, एक अनुमानित आंकड़ा। मतलब ये जीत के लिए ऐसा लगता है कि ये काफ़ी, लेकिन आप लोग एक तरह से कैसे उस समीकरण को आप कैसे देखें? नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। इस वक्त मैं मौजूद हूं मीरापुर विधानसभा सीट पर। राष्ट्रीय लोकदल ने अब जो है अपने नेताओं की पूरी फौज अब चुनावी मैदान में उतार दी है। क्या तैयारी है? मिथिलेश पाल जी से शुरुआत करूंगा आपसे, क्योंकि आपका विजन जानना भी जरूरी है। जनता जानना चाहती है कि आपका विजन क्या है, क्योंकि आपको एनडीए ने प्रत्याशी बनाया। धन्यवाद करना चाहती हूँ मैं पहले आप सबका, और मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी का, कि चौधरी साहब ने मेरे में आस्था विश्वास रखते हुए मुझे जनता के बीच में प्रत्याशी बनाकर भेजा है। और मेरा तो यही कहना है कि मेरे हाथ पैर मेरी जनता है, और ये जनता की आवाज़ थी, जनता की मांग थी टिकट की, और जनता में एक खुशी की लहर है। जनता चाहती थी जो जनता चाहती थी उन्हें टिकट मिल गया, और वो जिताकर भेजेंगे और भारी मतों से जिताकर भेजेंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास और पूर्ण उम्मीद है। आप जब जाती है लोगों के बीच भाषण देती है कि मैं बहन हूँ, मुझे भात चाहिए, आप लोग मतलब उसका लगता है, क्योंकि लोग कहते हैं फिरौती भी चाहिए उनको 4 गुना फिरौती मिलेगी। 4 गुना फिरौती मिलेगी। और मैं ऐसे ही नहीं कह रही, जो मैं कहती हूँ उसे करती हूँ, और उसके लिए पूरा प्रयास करती हूँ। विकास को लेकर क्या विजन है आपका? विकास को लेकर ही बता रही। फिरौती में कब, फिरौती इसीलिए तो दूंगी, विकास कार्य दूंगी। फिरौती में उनको विकास कार्य दूंगी, महिलाओं का सम्मान करूंगी, जो भी सरकार की योजनाएं हैं उनके बीच में लेकर आऊँगी, उनके कार्य करूँगी। कहीं जहाँ स्कूल नहीं है वहाँ स्कूल बनाने का काम करूँगी, जहाँ कन्याओं के लिए डिग्री कॉलेज नहीं है वहाँ डिग्री कॉलेज बनाने का काम करूँगी। हमारे मंत्री जी हमारे बीच में हैं, जयंत चौधरी जी मंत्री हैं, वो हमारे बीच के हैं। सरकार हमारी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, काम कराने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और आपकी मैं इनकी तरफ से भी सबकी तरफ से कहना चाहती हूँ कि आपकी बहन भले ये सीधी है लेकिन काम करवाने में मजबूत है। चलिए, अब क्योंकि रालोद में आप दूसरी बार वापसी आपकी एक तरह से है ना, कैसा लग रहा है परिवार में आके? अच्छा लग रहा है, और मैं तो पहले भी रालोद में ही रही हूँ, तो मुझे भरपूर प्यार पहले भी मिला है। मैं 13वीं में, शादी में, ब्याह में, सब जगह आती जाती हूँ, तो मुझे सब पसंद करते हैं। और मुझे गर्व है इस बात का कि वे अपनी बहन को पूरा सम्मान देते हैं। मुझे लगता है कि मैं विधायक नहीं, मैं उनकी बहन बनकर वास्तव में उनके बीच में रहती हूँ, और बेटी बनकर उनके बीच में। कैबिनेट मंत्री अनिल जी भी है। अनिल जी, वैसे तो आपने सारा जवाब आज दिया भी है बहुत सारी चीज़ों को लेकर। आप लगातार, क्योंकि ये सवाल उठता है कि रालोद एनडीए के साथ गए, बहुत सारी चर्चाएं पहले हुई, अब टिकट जो है बीजेपी के नेता थे उनको दे दिया, रालोद में नेता नहीं, उसको क्या आप लोग मतलब वैसे दे चुके, लेकिन फिर भी एक बार चाहता हूँ आपसे। नहीं, देखो, जो टिकट का फैसला जो है वो नेतृत्व का होता है, और हम लोग गठबंधन परिवार में हैं। हम लोग एनडीए गठबंधन परिवार में, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है पश्चिम उत्तर प्रदेश में, एक तरफ राष्ट्रीय लोकदल है। तो जब टिकट का कोई निर्णय होता है परिवार में तो सामूहिक होता है, संयुक्त होता है। तो ये जो निर्णय हुआ सामूहिक हुआ, संयुक्त हुआ है, पार्टी हित में हुआ है, एनडीए के हित में निर्णय हुआ है। और ये निर्णय जो है 100% चौधरी जयंत जी का निर्णय है। हम लोग ये चाहते थे, भाई देखो, कोई अच्छा प्रत्याशी है, कोई भी हो, बीच का है, और अति पिछड़े वर्ग की महिला को चौधरी साहब ने मौका दिया है, ये बड़ी बात है। विशेष बात यही है, जो चौधरी चरण सिंह की जो विचारधारा थी, चौधरी चरण सिंह का विचार यही था, उनका ऐसे ही पूरे देश में व्यापक दायरा नहीं था। उनका दायरा व्यापक इसीलिए हुआ क्योंकि उन्होंने देश के अंदर सभी समाज के लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया, राजनीतिक रूप से भी और सामाजिक रूप से भी। सामाजिक न्याय की एक बड़ी लड़ाई चौधरी चरण सिंह ने लड़ी है। जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बड़ी सामाजिक लड़ाई लड़ने का काम किया है, उसी रूप में, उसी प्रकार जो डॉक्टर अंबेडकर की जो विचारधारा थी, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर के बाद में उनको मौका मिला है,
तो उन्होंने भी उसी विचार को आगे बढ़ाने का काम किया है। सामाजिक न्याय उसके अनेकों उदाहरण हैं देश के अंदर कि उन्होंने जो दलित वंचित समाज है उनको राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से आगे बढ़ाने का काम किया है। तो उसी का एक ये उदाहरण है जो आदरणीय चौधरी जयंत जी ने पेश किया है। और मिथिलेश जी हमारे बीच में नई नहीं है, ये राष्ट्रीय लोकदल में पहले भी रह चुकी हैं, राष्ट्रीय लोकदल की एमएलए रह चुकी हैं। उसके बाद 12 का चुनाव भी इन्होंने राष्ट्रीय लोकदल से लड़ा, 17 का भी लड़ा है, उस बीच में नगर पालिका भी लड़ी है। तो कोई ऐसी विशेष बात नहीं है, अच्छा निर्णय है चौधरी साहब का। जो कैडर वोट है रालोद का किसान, वो जा रहा है, लेकिन एक बार बार मैंने आपसे वैसे पहले भी पूछा है दलित वोट को लेके, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद जो है आजकल एक कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, दलित और मुस्लिम कॉम्बिनेशन। 1,30,000 के आसपास मुस्लिमों की संख्या है, 70,000 के आसपास बताए जाते हैं दलित, एक अनुमानित आंकड़ा। मतलब ये जीत के लिए ऐसा लगता है कि ये काफ़ी, लेकिन आप लोग एक तरह से कैसे उस समीकरण को आप कैसे देखते हैं? देखो मेरी बात सुनो, कभी भी एक समाज से कोई MP MLA या जनप्रतिनिधि नहीं बन सकता, नंबर 1। 2 से भी नहीं बन सकता। जिस प्रत्याशी को विधानसभा क्षेत्र में, विधानसभा के चुनाव में सर्व समाज का वोट मिलता है, सवाल कम का और ज़्यादा का नहीं होता। जब सर्व समाज का वोट किसी प्रत्याशी को मिलता है, जैसे मिथिलेश जी आज हमारी प्रत्याशी NDA की, तो आप लोग देख रहे हो, आप लोग भी मीडिया के लोग हो, क्षेत्र में लगातार घूम रहे हो, प्रत्येक समाज का सहयोग और समर्थन मिथिलेश जी के साथ है। और मेरा अनुभव भी है, मेरा ये मानना भी है कि जब सर्व समाज के लोग किसी प्रत्याशी की तरफ चलते हैं तो निश्चित रूप से जीत की तरफ चलता है। तो निश्चित रूप से हमें पूर्ण विश्वास है, मीरापुर की क्षेत्र की सम्मानित जनता पूरा विश्वास है कि निश्चित रूप से हम 23 तारीख में जब काउंटिंग होंगी तो मिथिलेश जी ही दोबारा MLA होंगे। एक सवाल आपसे, क्योंकि आप भी दावेदार थे, जाट समाज में नाराजगी थी, अब कैसी हाल? देखिए ये तो किसान समाज है, किसान समाज तो चौधरी चरण सिंह के रात में दिखते हैं, और ये चौधरी चरण सिंह के अनुयायी लोग हैं, और ये चौधरी चरण सिंह से कभी ये दूर नहीं जाते। राष्ट्रीय लोकदल इनकी पार्टी है, किसानों का सभी का हित राष्ट्रीय लोकदल में ही सुरक्षित है। और किसान समाज जो उसमें चाहे जाट समाज हो, गुजर समाज हो, सैनी समाज हो, पाल समाज हो, सभी समाज के लोग राष्ट्रीय लोकदल को वोट देने का काम करेंगे। आप, मुझे लग रहा है कि आपने स्वीकार लिया बहन जी को, और आप पूरी तरह से, क्योंकि जिस तरह से आप लोग सभाएं कर रहे हैं, पब्लिक पीछे, मतलब मैं मान सकता हूं कि आप पूरी तरह से चौधरी साहब के फैसले से एकदम से तैयार है। नहीं, हम तो चौधरी साहब के फैसले से हमेशा तैयार रहे, पहले भी तैयार रहे, आज भी तैयार है, आगे भी तैयार है। जो भी उनका निर्णय होगा मान्य होगा, और उनका निर्णय उचित है। वे बड़े नेता हैं, जो निर्णय लिया ना स्वीकार लिया, और अच्छा निर्णय लिया, अच्छी प्रत्याशी हमारे बीच में भेजी। देखिए सभी समाज के लोग जब पार्टी में रहेंगे जब तो पार्टी बढ़ेगी। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए, और सर्व समाज को इकट्ठा करने के लिए, एकजुट करने के लिए अब पार्टी के जो नेता है वो यहाँ पर लगे हुए हैं, और 13 नवंबर को क्या नतीजे आएंगे देखना दिलचस्प होगा। मेरे सहयोगी गौरव चौटाला के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज़ 18 मीरापुर विधानसभा सीट।